और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुखू कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक में कई और बड़े फैसले हुए। भर्ती परीक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। एचपीएसएससी की पेंडिंग परीक्षाएं एचपीपीएससी कराएगा। कैबिनेट ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर भी मोहर लगा दी गई, जिसके तहत गरीब छात्रों को 1% ब्याज पर एजुकेशन लोन मिलेगा। वैसे गरीब छात्र जिन्होंने परीक्षा में 60% अंक हासिल किए होंगे, उन्हें 1% ब्याज पर 20 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया है कि हमीरपुर के तोड़ी देवी में डिग्री कॉलेज खुलेगा। कांगड़ा की बीड़ पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बनाया जाएगा। बीड़ थाने के लिए 10 पदों पर नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अब डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के नाम से जाना जाएगा। वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास आय के साधन नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो, उसके लिए ये स्कीम लागू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। इसमें आज रूल्स की फॉर्मेशन की गई है, जिसमें जो बच्चा जिसके 60% से ज़्यादा मार्क होंगे वो एलिजिबल होगा। और इसमें जो लोन की राशि होगी वो 20 लाख रुपए तक लोन जो है वो मिलेगा। शिमला डेवलपमेंट प्लान है, उसको जो है फाइनलाइज किया गया, कैबिनेट ने उसको फाइनलाइज किया है, जिसमें बहुत सारी मॉडलिटीज़, उसमें क्या कितने फ्लोर किस एरिया में होंगे, एटिक है और गैरेजेस का प्रोविजन है। अलग अलग एरियाज में कोर है, ग्रीन एरिया है और दूसरे एरियाज है। उसमें अलग अलग विस्तृत रूप से कैबिनेट में प्रेजेंटेशन जो है टीसीपी डिपार्टमेंट ने रिगार्डिंग शिमला प्लानिंग एरिया दिया है और जिस पर की कैबिनेट ने अपनी जो है मोहर लगाई है। इसके अलावा जो है वो जो ये बहुत लंबे अरसे से हमीरपुर सबॉर्डिनेट सर्विस बोर्ड के इंटरव्यूज लटके हुए थे, उन पे भी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें कि कोड 965 और कोड 1003 और कोड 1036, जिसमें कि 368 पोस्ट जो है वो JOIT की हैं, कुछ इसमें 325 JOIT की हैं। इन सब बच्चों को जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन दोबारा से इसके इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, क्योंकि इनमें सिर्फ एडवर्टीजमेंट हुई थी, एग्जाम रिटर्न एग्जाम नहीं हुए थे। हमीरपुर के टोनी देवी में डिग्री कॉलेज को खोलने की जो है वो आज कैबिनेट ने अनुमति प्रदान की है। और इसके अलावा कैबिनेट ने जो है वो IT डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस जो है उसको नाम किया है। और उसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी आज जो है वो फॉर्मुलेट किए गए हैं। इसके अलावा जो है जो ये वाइल्ड फ्लावर हॉल वाली प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूट चला हुआ था ये इनके जो ओबराय ग्रुप के साथ, इसमें भी जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेटर अवार्ड 23 जुलाई 2005 रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रेटर, उसमें भी जो है वो 18% एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के आधार पे जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये होटल्स वाले इनको दिया है कि भाई हमारे को जो है वो जो हमारा पैसा स्टेट का बनता है उसको जो है उसको किया जाए। इसके अलावा जो है इंक्लूजन ऑफ 2 नॉमिनी डायरेक्टर फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिबेंचर ट्रस्टीज इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू फुलफिल स्ट्रक्चर। शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली है। आज शिमला के चौड़ा मैदान में सीएम और डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, CPS रामकुमार, विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। यहां सीएम ने सचिवालय तक जाने के लिए बस का सफर भी किया। सीएम ने कहा कि
साल 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और 1500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सारी बस बुक की आप। देखिए, जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहां उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारा दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। शिमला में सचिवालय के बाहर नौकरी और भर्ती को लेकर 3 अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले जेबीटी अभ्यर्थी, फिर आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी और अब वोकेशनल टीचर्स भी सड़कों पर उतर चुके हैं। वोकेशनल टीचर्स कैबिनेट की बैठक से पहले सचिवालय के सामने जमा हो गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। राज्य के स्कूलों में करीब 2200 वोकेशनल टीचर्स तैनात हैं, लेकिन इनकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर है। इनकी मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए और बाकी शिक्षकों की तरह इन्हें भी सुविधाएं दी जाएं। हम इस वक्त प्रदेश सचिवालय के बाहर मौजूद हैं और अंदर कुछ क्षणों में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन कैबिनेट की बैठक से बाहर जो नजारा है वो कुछ और ही है। वो माहौल जो प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल के बाद होता था वो अभी नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद हैं वोकेशनल टीचर्स और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अब इनसे बात करेंगे क्या इनकी डिमांड्स हैं और क्यों ये यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैम, क्या डिमांड्स आपकी हैं? सर, हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए सरकार, यही डिमांड लेकर हम आए हैं। स्थायी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। जो मुख्य मांग है वो यही है। कितने के करीब टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स हिमाचल प्रदेश में है, क्या रोल आपका स्कूलों में है और कब से लेकर अपनी डिमांड्स को लेकर प्रदेश सरकार के समक्ष आते हैं? बताना चाहूंगी पूरे हिमाचल में लगभग 2200 टीचर्स हम हैं और वोकेशनल ट्रेनर्स हम हैं और स्कूल में जैसे बाकी टीचर्स काम करते हैं सेम हम भी वैसे ही करते हैं, लेकिन हमें कंपनी के अंडर कंसीडर किया जाता है, काम हमसे सारा लिया जाता है, लेकिन ना हमारी कोई सैलरी में इंक्रीमेंट है और ना हमारी साइड गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल है। और बताना चाहिए लगभग 2013 से हम सब वर्किंग में हैं और हमें बस यही मुख्यमंत्री जी से आस्था है कि वो हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए और हमें एज ए टीचर कंसीडर करें। पूर्व सरकार के समय बहुत पहले से आप हैं, तो पिछली सरकार के समक्ष भी आपने मांगे रखी होंगी, उससे पहले भी रखी होंगी। क्या पिछली सरकारों का कहना था और क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात इससे पहले हुई है? क्या उन्होंने कहा? सबसे पहले तो न्यूज 18 का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। संपूर्ण व्यावसायिक शिक्षक हिमाचल प्रदेश आपका आभार व्यक्त करता है। आप हमारी मांग समय समय पर सरकार तक पहुंचाते हैं। व्यावसायिक शिक्षक को आज क्यों सड़कों पे आना पड़ा? क्योंकि काम तो हमारा पढ़ाना है, क्योंकि हम भी मजबूर हैं, हमारे को हमारा परिवार पालना मुश्किल हो गया है। हमारे लिए हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, शोषित कंपनी द्वारा किया जा रहा है हमारा। तो सबसे पहले पूर्व में जो और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि वोकेशनल शिक्षकों की छुट्टियों का भी मिलेगा वेतन। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर, सीएम ने दिया है आश्वासन, जल्द जारी होगी अधिसूचना। तो वोकेशनल शिक्षकों को छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा। जो छुट्टियां होती थी इससे पहले इसका वेतन नहीं मिलता था, तनख्वाह नहीं मिलती थी, लेकिन अब सीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पे एक अधिसूचना जारी होगी और वोकेशनल शिक्षकों की जो छुट्टियां होती हैं उसकी सैलरी भी उन्हें मिलेगी। तो अब सरकार
जल्द जारी करेगी, इस पर अधिसूचना। वोकेशनल शिक्षकों को सीएम का आश्वासन। सचिवालय पर धरना दे रहे थे शिक्षक और इस बीच सीएम से मुलाकात में आश्वासन मिला है कि वोकेशनल शिक्षकों को छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से, हर साल मानदेय 5% बढ़ाया जाएगा। वोकेशनल शिक्षकों को सीएम का आश्वासन मिला है। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें कि ये वोकेशनल टीचर्स सचिवालय के बाहर धरना दे रहे थे और इस बीच सीएम से उनकी मुलाकात हुई है, जिस पर सीएम ने आश्वासन दिलाया और कहा कि वोकेशनल शिक्षकों को छुट्टियों का वेतन मिलेगा। और इसके अलावा सीएम ने कहा है कि बहुत जल्द इस पर अधिसूचना भी बाकायदा जारी की जाएगी। तो सीएम से मुलाकात में यह आश्वासन मिला है। और इसके अलावा छुट्टी के दौरान का जो वेतन है वो भी अब वोकेशनल शिक्षकों को मिलेगा। हर साल मानदेय 5% बढ़ाया जाएगा। तो जो मांगे थी वोकेशनल शिक्षकों के टीचर्स की, उसमें से कुछ मांगे एक तरह से मानी गई हैं और मुलाकात सीएम से हुई है, जिस पर सीएम सुक्खू ने बाकायदा वादा किया है कि बहुत जल्द इस पर अधिसूचना जारी की जाएगी। वोकेशनल शिक्षकों की छुट्टियों का भी वेतन मिलेगा। तो छुट्टी के दौरान का वेतन मिलेगा। हर साल मानदेय जो है 5% बढ़ाया जाएगा और इसके अलावा सरकार जल्दी ही इसे लेकर अधिसूचना भी जारी करेगी। तो सचिवालय के बाहर वोकेशनल शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जिस पर इनकी सीएम से मुलाकात हुई है और सीएम ने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि इनकी मांगें मानी जाएंगी। वोकेशनल शिक्षकों की जो छुट्टियों का वेतन भी अब इन्हें मिलेगा। सीएम ने आश्वासन दिलाया कि बहुत जल्द जारी होगा अधिसूचना। तो वोकेशनल टीचर्स के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां पर वोकेशनल शिक्षकों की छुट्टियों का भी अब वेतन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोविड काल में सेवाएं देने वाले आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी भी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी नियुक्ति कोरोना काल में हुई थी और 30 जून को इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिसे इन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। नर्सिंग यूनियन की अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने कठिन समय में सरकार का साथ दिया और अब सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। तो सर हम अपनी जॉब के लिए आए हैं सर के पास, तो सर हमें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और सबने हमें बहुत रुलाया है सर, सच में। सर आप हम बोल नहीं सकते ये चीज, पर हर बार हम इतने दूर आते हैं, पर सर प्लीज हमारे लिए, हम चाहते हैं कि हम हमीरपुर के हैं और सर हमारे हम लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि भाई पॉलिसी बनाई जाएगी। और एक क्वेश्चन सर हमारा है, आपने पूछा कि पहले बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी वाले कांग्रेस को टॉर्चर करते थे कि कांग्रेस ने बनाई, अब कांग्रेस सत्ता में आ गई तो पहले जब प्रचार हुआ करते थे तो यही बोले ओपीएस का एक मुद्दा है और आउटसोर्स वालों के लिए। अब कहाँ गया वो आउटसोर्स वालों का मुद्दा सर? हमने भी तो कुछ आपको सिलेक्ट करके ही अपनी मतलब जब सरकार निर्वाचित होती है तो जनता की भी तो कुछ आशाएं होती है। अब बार बार हमें यही रिपीट करना पड़ता है कि हमने कोविड काल में ये कार्य किया, वो कार्य किया। हमारे जो सुखराम सुखू जी है, हमें बार बार यही आना पड़ता है यहाँ पे कि एक्सटेंशन दो। सर को सब कुछ पता है, हमारी प्रॉब्लम पता है। इतने अमीर कोई नहीं है कि जो अपने बच्चों का पालन पोषण 10,000 में करे। डिमांड सर हमारी एक ही है कि हमें स्थायी नीति बनाई जाए, पॉलिसी बनाई जाए, बस हम तो आज ये है। सर इतनी गर्मी में हमने किट पहन के अंदर जाना, पेशेंटों को इतने 25 पेशेंटों को देखना हमने, और इतनी गर्मी में ड्यूटी करनी, सारे ड्यू लगाना, सारा काम करना। तो हम इंसान है सर, हम कोई जानवर नहीं है सर हमारे लिए। तो वहीं चंबा के मनोहर लाल हत्याकांड पर बवाल जारी है। आज बिलासपुर में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया। शहीद स्मारक से लेकर डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकाली गई और फिर डीसी को ज्ञापन देकर मामले की एनआईए से जांच की मांग की गई। चंबा में जो निर्मम हत्याकांड हो रखा है, हिंदू समाज के एक युवक का 8 टुकड़ों के अंदर भाग किया गया है, उसको लेकर 2 मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजा गया है, जिसमें
दो मांगों के अंदर एक मांग कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डे टू डे हियरिंग के अनुसार हो, ताकि जल्द से जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र जिन्होंने दुष्कृत्य किया है वो दुष्कृत्य के लिए उन्हें फांसी का प्रावधान हो सके। दूसरा, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 2000 नोट जब बंद हो रहे हैं तो उक्त परिवार के द्वारा 97 लाख के नोटों को तब्दील करवाया गया। एक NIA राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से इस सारे विषय की जांच हो। ये विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजकर ये यहाँ पर हम ये पूरे प्रदेश से जन आक्रोश के नाते हिंदू समाज का जो प्रदर्शन है वो आज इस माध्यम से प्रेषित किया गया। विपक्ष और हिंदूवादी संगठन मनोहर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ लगातार NIA जांच की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस कह रही है कि विपक्ष जांच नहीं राजनीति से मतलब है। चंबा में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है, सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है, जिससे सारा सच सामने आ जाएगा। इसी में मेरी हाल ही में जिस तरह से चंबा में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है, और उसके लेकर सरकार बड़ी गंभीर है। और 24 घंटे के अंदर ही जितने भी आरोपी थे उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है, और जो लोग भी संलिप्त थे वो सब के सब अरेस्ट कर दिया और एक SIT गठित भी कर दी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में धरना कर रहे, किस लिए धरना कर रहे। धरना मानते हैं कि अगर आरोपी अरेस्ट ना होते तो शायद आप धरना करना आपका उचित होता। 24 घंटे के अंदर आरोपी अरेस्ट कर दिए, SIT गठित कर ली है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है। लेकिन वहीं आपने सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए आप चंबा जा रहे हैं, आप कुल्लू में धरना दे रहे हैं, आप और जगह धरना दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा ने ऊना में भगवान शिव पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला डॉक्टर नदीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। रायजादा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिसके चलते उसे अग्रिम जमानत के लिए शिमला भागना पड़ा। रायजादा ने कहा कि आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। से ही उसने ये बात सामने आई, प्रशासन के सामने पुलिस ने कार्रवाई की और उसके ऊपर ऐसी धाराएं जो हैं वो लगाई गई कि उसकी जो जमानत है वो उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा और उसको अग्रिम जमानत उसने ली है। और पुलिस जो है पूरी तत्पर से काम कर रही है, और आने वाले दिनों में मैंने उनको और भी हिदायत दी है कि उनकी जो जमानत है वो रद्द होनी चाहिए। इस तरीके से अपने केस को पुलिस पुटअप करे, और पुलिस कर भी रही है। बिलासपुर एम्स से बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। अस्पताल में तैनात एक महिला सुरक्षाकर्मी ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। यौन शोषण का आरोप अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के सुपरवाइजर पर लगा है। महिला का आरोप है कि सुभाष शर्मा नाम का सुपरवाइजर महिला सुरक्षा कर्मियों का यौन शोषण करता है। उसने मुझसे भी सेक्सुअल फेवर की डिमांड की, जिसे मना करने पर परेशान करने लगा। करीब 4 महिला सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर कंपनी ने आरोपी को नौकरी से निकाल दिया था, लेकिन उसे फिर से बहाल कर दिया गया, जिसके बाद आरोपी सुपरवाइजर ने अपने खिलाफ शिकायत करने वाली महिला सुरक्षाकर्मी का तबादला बिलासपुर से बदली कर दिया है। जिसके बाद महिला ने जनप्रतिनिधियों से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। महिला ने आरोपी का एक ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें वो महिला सुरक्षाकर्मी से सेक्सुअल फेवर की डिमांड कर रहा है। मामला सामने आने के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। जो एम्स है वो मेरी ही पंचायत में पड़ता है, और औरतों के प्रति जो वहाँ पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए मैं सरकार से गुहार लगाती हूँ कि ऐसे हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। जब इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो मेरी सरकार से यही मांग रहेगी कि महिला को जहाँ तक हो सके, मेरे को हर महिला सुरक्षित चाहिए। मेरी पंचायत एम्स है, एम्स के कारण मेरी कोई भी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एम्स का जितना भी प्रोजेक्ट है वो टोटल हम राजपुरा पंचायत के उसमें इसका निर्माण हुआ है। तो हुआ क्या है कि आज जिस संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता हमें करनी पड़ी कि महिलाओं के साथ वहाँ पे इतना अत्याचार और जो इनका शोषण हो रहा था, मतलब सुभाष शर्मा नाम का जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट भी की थी,
तो उसके ऊपर कार्रवाई ना करके एम्स प्रशासन ने उन्हीं पीड़ित महिलाओं को यहाँ से ट्रांसफर बदली के लिए कर दिया। सरकारें बड़ा बड़े वायदे कर रही है कि महिलाओं के लिए ये कानून बना है, वो बना है, तो इन महिलाओं के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आज दोबारा उसी सुभाष शर्मा को एम्स प्रशासन फिर ज्वाइनिंग दे रहा है और इन औरतों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ से ट्रांसफर बदली के लिए जाओ। किसी तीसरे को पता नहीं, मेरे को भी सर पता लगाने की बात नहीं, मैंने आपको ये बोल दिया कि अगर मैंने ऐसे कमाने होते सर तो मैंने कमाने की बात नहीं, मेरे तो क्या नहीं सर, ये नहीं, मैंने आपको गेट पे बोल दिया था सर इस पर। अरे मैं तेरे पीछे बहुत लड़ा हूँ, माँ से परेशान कर मेरी घर वाली समझ लो अपनी मेरी है, बस किसी को नहीं बताऊँ, माँ कसम मरते दम तक। सर बताने की बात नहीं सर, बताने की तो तब ना बात मैं कुछ गलत करूँ सर, मैंने आपको मना कर दिया था कि ये काम नहीं है, सॉरी नहीं सर, नहीं सोच नहीं सर, मैं नहीं सोच सकते। हाँ जी तो मैंने आपको पहले बोला सर भी इतना मतलब ठीक है। हाँ जी सर, मेरी जगह देखा जगह देखिए ना, मेरी डायरेक्ट बात है, सीधी बात है साहब से, ठीक है ना? हाँ जी फिर बोल। हेलो हाँ जी सर, बोल दिया सर मैंने आपको। मैं घर के नीचे पहुंच रहा हूँ, कब बोल कितने मिनट के अंदर बोल? हाँ जी कितने मिनट के अंदर? क्या बोल रहे हो? कितने मिनट के अंदर? सर मैंने मना कर दी सर आपको। मूड ऑफ करती हूँ मैं, खाई तेरे को। चल ठीक है, मैं घर के नीचे पहुंच रहा हूँ। सर जाना है पीछे चाय के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाहौल स्पीति में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ केलांग में रेस अगेंस्ट कैंपेन का आगाज हुआ है। शकस नाला से कमांडर नाला और पुलिस लाइन ड्रग्स के खिलाफ दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौरान रन एंड वॉक में हर वर्ग के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नशे के खिलाफ यह अभियान 25 जून तक चलेगा। मैं बहुत ही इस बात से खुश हूँ कि यहाँ का जो हमारा महिला मंडल है उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। इवन जो हमारे सीनियर सिटीजन कैटेगरी में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और इससे ये मैसेज जाता है कि समाज में अगर हर एक कड़ी अगर जुड़ जाए तो जो नशे से जो हमारा समाज उसका प्रभावित है उससे हम दूर रह सकते हैं। और जो 5 किलोमीटर की रन एंड वॉक है ये केवल एक अवेयरनेस रन था, और इसकी मुहिम के 1 हफ्ते तक ही नहीं रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हमने अभी पहल शुरू की है इसमें सारे समाज के हर एक वर्ग को हम जोड़ें। ऊना में मानसून की दस्तक से पहले जिला प्रशासन ने आपदाओं से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में एडीसी महेंद्रपाल गुर्जर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। मानसून के दौरान स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बचत भवन में आयोजित हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी विभागों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। रिव्यू और प्रिपेयर्डनेस है मानसून सीजन आने वाले समय को लेकर, उसकी हमने आज एक मीटिंग आयोजित की। इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हमने वनरेबल एरिया, जहां पिछली बार वाटर लॉगिंग की समस्या आई, वो एरिया या लैंडस्लाइड प्रोन इलाके, उन सब की पहचान, मिटिगेशन और उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस हो सकती है उस सब के बारे में चर्चा की गई। विभिन्न विभागों से उनके इनपुट मांगे गए और इसके अतिरिक्त हमने उन्हें प्रोत्साहित भी किया कि अगर उन्हें रिलीफ और रेस्क्यू के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो हमें उसकी डिमांड दे, हम लोग उनको हर संभव उसकी मदद करेंगे। साथ ही मैं सभी डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि वर्षा के समय में किसी भी इलाके में पानी इकट्ठा ना हो और पानी इकट्ठा होने की स्थिति में उसके निकासी का तुरंत प्रभाव किया जाए। इसको लेकर पहले से ही इफेक्टिव स्टेप उठाने के लिए सभी डिपार्टमेंट को हमने तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।